नमस्कार दोस्तों। ये मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है। वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान ले कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। आप कहानी की बातों में खो न जाए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वो व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और उसके कारण वह अपवित्र हो गया हूँ और इसलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेढक कहाँ रहता है? वो व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो तो वह मेढक तो हमेशा से ही पानी में ही रहता है, तो मेढक तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जी ही नहीं पाता। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। मन की चंचलता सर्वविदित है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि
मन को कैसे वश में किया जाए, क्या करे कि मन हमारे काबू में रहे। तो आइए जानते हैं कि मन को अपने काबू में कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने मन को समझना, खुद को मन से अलग करना। जब तक आप आत्मा और मन, भावना और इच्छा में भेद नहीं कर लेते, आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकते। वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, आपके ही कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय को मन कहते हैं, जिसका संचालन भी पूरी तरह से आपकी आत्मा या यूं कह लीजिए कि आपके द्वारा ही किया जाता है। अगर हम मन शब्द को तोड़ें तो यह 2 अक्षरों में टूटता है, म और न। मन, म अर्थात मैं, न अर्थात नहीं। कुल मिलाकर मन मतलब मैं नहीं। यहाँ मैं से हमारा मतलब आत्मा से है, अर्थात जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अनुकूल नहीं, तो जान लो कि वह कार्य मन के द्वारा ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ आत्मा कार्यरत नहीं है, आत्मा कार्यरत है, लेकिन निर्णय लेना आत्मा के वश में न होकर आपकी इंद्रिय इच्छाओं, आदतों और संस्कारों के वश में है। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा एक आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं 2 को समझने में। तो आइए अब हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्यों पी रहे हैं। आप इसके 2 जवाब बता सकते हैं। पहला, मन हुआ, इच्छा हुई। दूसरा, प्यास लगी, आवश्यकता हुई। ऐसा ही आप अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में देख सकते हैं, और आपको 2 ही चीजें देखने को मिलेगी, एक इच्छा तो दूसरी आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन 2 चीजों को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकताओं में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं, और हमें यही तो करना था। अब आती है बात जिद की। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अमुक कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं, महज इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस करते हैं। जैसे आपको भूख नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के मिष्ठान पड़े हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप खुद को नहीं रोक पाते हैं और उन्हें खा लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी अश्लील चलचित्र या कहानी को सुनकर आपके मन में कुविचारों की वर्षा शुरू हो गई। आप नहीं चाहते हुए भी उन विचारों में डूब रहे हो, अर्थात आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाए, केवल संकल्प शक्ति की कमी के कारण। मन बड़ा जिद्दी है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में न किया जाए तो वह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को मटिया मेट करके तबाह कर सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए तो वही आपको महानता और सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम कैसे लगाएं, इसकी जिद को कैसे तोड़ा जाए। ऐसी अवस्था में सबसे पहला काम है मन को मनाइए। मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है, आवश्यकता न होते हुए भी वासना के वशीभूत होकर करता है, उसे उस बात के लिए समझाइए, अतीत का दृश्य दिखाइए, उससे कहिए कि देख, तूने अतीत में भी यही घटिया काम किया था, परिणाम क्या हुआ, दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द। तो इसे दोबारा करने के लिए जिद क्यों कर रहा है। उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर अभी तो यह गलती करेगा तो भविष्य में तुझे अमुक अमुक नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो फिर क्यों क्षणिक स्वाद, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकार में बनाता है। मन के सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें।
किसी भी कार्य करने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में उसे यथार्थ रूप से अवगत कराएं। यदि विवेक ने आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे तो आपका मन जल्द ही वास्तविकता को समझ जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मन जिद पर उतर आए तो आगे का तरीका अपनाएं। यह बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तोड़ जहर ही होता है। यहाँ भी जिद का तोड़ जिद ही है। जिद का मतलब है विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति। जब पानी सर के ऊपर निकल जाए, जहाँ समझाने से काम न चले, वहाँ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उससे घृणा कीजिए, उसे चुनौती समझिए और दृढ़ संकल्प शक्ति पूर्वक अपने मन को चुनौती दीजिए कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं ये मैं तय करूँगा, तू नहीं। यह ऐसा तरीका है जिससे बुरी से बुरी आदत को भी आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। लेकिन विवेक पूर्वक समझाने में यह सुविधा होगी कि वह आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।